हाय स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बजट चैप्टर के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज रिवेन्यू रिसीप्ट्स और कैपिटल रिसीप्ट्स। गिव वैलिड रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। फर्स्ट, financial help from a multinational corporation for victims in a flood affected area. Second, sale of shares of a public sector undertaking to a private company limited. Third, dividends paid to the government by the State Bank of India. Fourth, borrowings from International Monetary Fund. आंसर इज, फर्स्ट का आंसर है फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम ए मल्टीनेशनल कारपोरेशन फॉर विक्टिम इन ए फ्लड अफेक्टिव एरिया इज अ रिवेन्यू रिसिप्ट एज इट डज नॉट एड टू लाइबिलिटी और डज नॉट लीड टू रिडक्शन इन एसेट्स। सेकंड है, सेल ऑफ शेयर्स ऑफ ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू ए प्राइवेट कंपनी लिमिटेड इज ए कैपिटल रिसिप्ट as it involves reduction in assets. Third है, dividends paid to the government by the State Bank of India is a revenue receipt as it does not add to liability or does not lead to reduction in assets. Fourth है, borrowing from International Monetary Fund are capital receipts because they create a liability. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डिस्टिंग्विश बिटवीन रिवेन्यू रिसीप्ट्स एंड कैपिटल रिसीप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। सेकंड, डू डिसइन्वेस्टमेंट एंड लोन प्रोसीड फ्रॉम अब्रॉड कॉन्स्टिट्यूट रिवेन्यू रिसीप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, गिव रीजन। तो आंसर है इसका नो डिसइन्वेस्टमेंट एंड लोन प्रोसीड्स फ्रॉम अब्रॉड का नो डिसइन्वेस्टमेंट इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट बिकॉज इट इज कॉजेज रिडक्शन इन असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। नो लोन प्रोसीड्स फ्रॉम अब्रॉड इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट बिकॉज इट्स क्रिएट्स ए लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, गिवन द फ्लोइंग डाटा एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ रिवेन्यू डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट। आइटम टैक्स रिवेन्यू 1000 करोड़, नॉन टैक्स रिवेन्यू 150 करोड़, नेट ब्रोविंग्स बाय गवर्नमेंट 780 करोड़, डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड 50 करोड़, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर 1500 करोड़, कैपिटल एक्सपेंडिचर 480 करोड़। तो फर्स्ट हम इसमें निकाल लेंगे रिवेन्यू डेफिसिट। रिवेन्यू डेफिसिट के लिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीप्ट्स, टैक्स रिवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रिवेन्यू, तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो इसमें 1500 करोड़ हमारा दिया हुआ है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस, अब टैक्स रिवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रिवेन्यू दोनों कितने हैं। टैक्स रिवेन्यू है हमारा 1000 करोड़ प्लस नॉन टैक्स रिवेन्यू हमारा कितना है 150 करोड़, तो ये हो गया 1150 करोड़। तो 1500 करोड़ माइनस 1150 करोड़ इक्वल 350 करोड़, तो रिवेन्यू डेफिसिट आ गया 350 करोड़। सेकंड फिस्कल डेफिसिट निकाल लेंगे तो वो होता है नेट बोरोइंग बाय गवर्नमेंट, तो 780 करोड़, तो 780 करोड़ हो गया जो दिया हुआ है इसमें। तो रिवेन्यू डेफिसिट कितना होगा 350 करोड़, फिस्कल डेफिसिट कितना हो गया 780 करोड़। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे।